कि आज बिहार के अंदर बड़े बड़े नेता मुसलमान का दावा करते हैं कि हम मुसलमान के लिए ये करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये मुसलमान के लिए कोई भी भला नहीं करना चाहता है। सब अपने अपने फायदे के लिए यहाँ है। लेकिन आपकी आवाज को उठाने के लिए इस बिहार में पिछले 5 वर्ष पहले जो इमाम जो सीमांचल से 5 सीट लेकर के आए थे, आपकी आवाज बनने के लिए आए थे, आपके लोकसभा में बैठ करके आपकी आवाज बनने के लिए, लेकिन उसको भी यहाँ का गुंडा राज, यहाँ का नेता आरजेडी कह लीजिए, कुछ पैसे के लालच में उस 4 विधायक को खरीद करके और अपने पार्टी में ले लिया। लेकिन एक हमारा शेर जिसको कहिए अख्तरुल ईमान साहब, जो आज भी पटना के संसद भवन में शेर की तरह दहाड़ते हैं और पूरे हिंदुस्तान की आवाज को, चाहे वो महाराष्ट्र की महिला हो या त्रिपुर की महिला हो या इस बिहार की महिला हो या एनआरसी हो या एनपीआर हो या सीए हो, यार आप कह दीजिए कि वोटर आज अभी जो वोटर लिस्ट का जो विश्लेषण हो रहा है, जो उसका ये किया जा रहा है, या जमीन के सर्वे के बारे में हो, या आपके अध्यक्ष जो इस हिंदुस्तान से या आपकी वोट के मान्यता को जो खत्म करना चाह रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब ने इस बिहार में जगाने का काम किया है, जो आज जाकर के आपकी आवाज बनने के लिए तैयार है। मैं बताना चाहता हूं यहाँ की जनता को, मैं इस बिहार के तमाम दिल पसंद और ईमानदार और जो है इस देश को चाहने वाले नागरिक को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके समस्तीपुर जिला से या कल्याणपुर विधानसभा से अगर कोई एमआईएम के पार्टी से अगर नहीं भी आते हैं और जहां से भी खड़े हैं, तो हम लोग को यहाँ से चल करके उस जगह पर जा करके और एमआईएम के लिए और हमारे जो सर हैं, जो हमारे एमआईएम अख्तरुल ईमान साहब है, उनका वोट मांगेंगे और हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और उसके जिताने का काम करेंगे। अभी एक ही शेर है जो संसद के अंदर, पटना पार्लियामेंट के अंदर जो है अख्तरुल ईमान साहब आपकी आवाज को उठाते हैं। अगर अभी हम 10 सीट 15 सीट लेकर के आते हैं, तो हमारा डिप्टी सीएम भी बनने का काम इस बिहार में करेगा और हम चाहेंगे कि किसको यहाँ का सीएम बनेगा और नहीं बनेगा, आपके वोट से यहाँ की राजनीति होती है। आपको समझने की जरूरत है, यहाँ के वोट सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे सीएम बनाएंगे, जिसको चाहेंगे डिप्टी सीएम बनाएंगे, आपकी वोट से लेकर के। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं इस बिहार के अंदर नए नए रोज एक नई चीज लेकर के सरकार आ रही है, और उसमें आपके इसी जो है पटना गांधी मैदान के अंदर अभी कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत बड़ा आलीशान जाकर के वहाँ जो है जुलूस हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए डीएसपी साहब जब आपके स्टेज पर चढ़ते हैं, तो पटना के गांधी मैदान में आपके वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं बोलते हैं, आपके वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं आवाज उठाते हैं। चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस का हो, चाहे यूपी के अंदर जैसे सपा के पार्टी मुलायम सिंह के जो पार्टी है वो हो या उसके मायावती हो, लेकिन आपके वोट के लिए आपका जो है लॉलीपॉप दिखा करके यहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए आपको अपनी लड़ाई लड़ना है और आपको अपना जो है सो वकार, आपको अपना इज्जत बनाना है और किसी के इस पर जो है सो नहीं रहेंगे। अगर आपको इस वोट का कीमत अगर मालूम हो तो आरजेडी या जो भी पार्टी आपके यहाँ है उसको कहिए कि भैया हमारा हिस्सेदारी जो है, जो हमारे अख्तरुल ईमान साहब, ओवैसी साहब जो हमारा हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हमारा हिस्सेदारी आप बताइए कि आजादी के 69वां साल को अभी हमने कुछ दिन पहले 15 अगस्त मनाया है। आपने 69 साल में मुसलमान के लिए, इस बिहार के मुसलमान के लिए हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए आपने क्या किया है, कोई एक भी बता नहीं सकता है। इसलिए आप लोग अगर यहाँ आता है, आप वोट जो है तो वोट जो है आप नोटों पर डालिए। अगर नोटों पर डालिएगा तो वहाँ सरकार को पता चलेगा क्या वजह है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शाहपुर बघौनी के अंदर या मोहम्मदपुर कुआरी के मैं प्रखंड अध्यक्ष में वहाँ का बताना चाहता हूँ कि 15-20 साल से महेश्वर हजारी हमारे पूसा प्रखंड के जो अभी मंत्री भी हैं, लेकिन हमारे कुआरी का हालत जाके देखिए, गली गली एक ठेवना पानी ये 10 मिनट के बारिश में लगा हुआ है, रास्ता चलने का नहीं है। गली कुची में जो है दलित मोहल्ला हो गया है, गरीबों का मोहल्ला, वहां जाकर के सिर्फ वोट मांगने का ये लोग काम करते हैं। तो आपको सबको आईना दिखाना है और अपनी हुकूक के लिए आगे बढ़ना है। जिसको शायर ने कहा कि होती नहीं, जिसको शायर ने कही कि
कहा कि आगाज से अंजाम का सफर जानता हूँ मैं, दुश्वारे गुल राहे गुजर जानता हूँ मैं, मुझे न कभी प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। तो हमारे अंदर वो क्वालिटी है, हमारे अंदर वो ये रुतबा है, लेकिन हमको सिर्फ जगाने की जरूरत है। हम सिर्फ किसी के बहलाने में, किसी के फुसलाने में 500 रुपया लेकर के और वोट देने का काम नहीं करे। हमारे वोट का वो अधिकार है कि एक वोट से आप सरकार बना सकते हैं और इस बिहार का, इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल को आप बता सकते हैं। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन जितना आज पिछड़ा हुआ दलित भाई हमारा है, हिंदू भाई है, वो जितना परेशान है, वो मुसलमान भी, हमारे जो पैसे वाले बड़े बड़े लोग हैं वो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, किसी आरजेडी के पार्टी का पैसा खा रहा है, कोई कांग्रेस का पैसा खा रहा है, कोई बड़े बड़े नेता का पैसा खा करके और मुसलमान के नाम पर वोट मांगता है। वैसे मुसलमान नेता को भी पहचानने की जरूरत है, वैसे दलाल और घुसपैठियों को भी पकड़ने का जरूरत है। और तमाम लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, अपने अपने घरों में जितना वोट है, सारे लोग को इसका मेंबरशिप बनाइए, इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़िए और इसकी लड़ाई बहुत लंबी लड़ना है। हम बात अभी ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तो मैं अपनी बात को रखूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और कहना चाहता हूं कि गुलामी में नाकाम आती है तदबीरें, न शमशीरें, हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।